देश भर में चौथी बार हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर छत्तीसगढ़ में भी आम जनता की जेब पर पड़ा है। राजधानी रायपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 97 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव और स्थानीय परिवहन लागत के कारण प्रदेश के ईंधन बाजारों में ये उछाल देखा जा रहा है। राज्य के 8 जिलों में पेट्रोल की कीमतें 109 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। भौगोलिक विषमताओं और मुख्य तेल डिपो से अधिक दूरी होने के कारण सरगुजा संभाग में ईंधन सबसे महंगा बिक रहा है। बस्तर, नारायणपुर और बीजापुर जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी माल भाड़ा अधिक होने से कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके विपरीत दुर्ग और बिलासपुर जैसे मैदानी जिलों में दरें रायपुर के आसपास ही बनी हुई हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतों का सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में आवश्यक वस्तुओं और सब्जियों के दाम बढ़ने की आशंका है। हर सुबह 6 बजे तेल कंपनियों द्वारा दरों में संशोधन किया जाता है, जिससे रोजाना कीमतों में कुछ पैसों का बदलाव देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर मचे घमासान के बीच वरिष्ठ नेताओं में तीखी बयानबाजी और डैमेज कंट्रोल का दौर जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव द्वारा अध्यक्ष बनने की इच्छा जताने पर वर्तमान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा था कि सिंहदेव को दिल्ली जाकर राजनीति करनी चाहिए और छत्तीसगढ़ में युवाओं को मौका देना चाहिए। इसके जवाब में सिंहदेव ने बैज को याद दिलाया कि वे खुद चुनाव हार चुके हैं। इस जुबानी जंग के बाद कोरबा के कार्यक्रम में दोनों नेता आमने सामने आए, जहां दीपक बैज ने मंच पर टीएस सिंहदेव के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर हुई बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सिंहदेव मजाकिया अंदाज में बैज को भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं देते नजर आए। इस पूरे विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहद सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। बघेल ने कहा कि वे सिंहदेव के बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि संगठन में किसे रखना है और किसे हटाना है, ये तय करना पूरी तरह से दिल्ली हाईकमान का काम है और वे इस मामले में अपनी बुद्धि नहीं लगाते। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पहला हादसा बलरामपुर जिले में हुआ, जहां एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 मजदूर डिंडो बाजार से लौट रहे थे। रास्ते में उनकी तेज रफ्तार बाइक सामने चल रहे एक ट्रैक्टर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक एक ही परिवार के थे और विशेष रूप से संरक्षित जनजाति से संबंध रखते थे। इस घटना के बाद ट्रैक्टर चालक द्वारा वाहन छिपाने की कोशिश से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। दूसरा हादसा लखनपुर अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर हुआ। यहाँ एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 ग्रामीणों को कुचल दिया। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय जयसिंह और 60 वर्षीय रामकुमार के रूप में हुई है, जो महुआ टिकारी के निवासी थे। दोनों बुजुर्ग अपने किसी रिश्तेदार के घर से खाना खाकर लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद कार सवार वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। धमतरी जिले के ग्राम मरौद स्थित प्रसिद्ध शीतला मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी और तोड़फोड़ की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। देर रात चोरों ने सोनेपन का फायदा उठाकर मंदिर के मुख्य द्वार और गर्भगृह का ताला तोड़ दिया। इसके बाद शातिर अपराधियों ने माता शीतला की मूर्ति पर चढ़ाए गए सोने चांदी के आभूषण, मुकुट और कीमती छत्र पार कर दिए। चोरों ने न सिर्फ आभूषणों पर हाथ साफ किया, बल्कि मंदिर परिसर में रखी दान पेटी को भी औजारों से तोड़ डाला और उसमें जमा नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही धमतरी पुलिस की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मंदिर और आसपास के रास्तों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। सोमवार से नौतपा की शुरुआत हो गई है। इसके असर से राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश को भीषण लू यानी हीट वेव से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सूरज की सीधी और तीखी किरणों के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। गर्मी का आलम यह है कि अब केवल दिन ही नहीं, बल्कि रातें भी बेहद तप रही हैं।
गर्म हवाओं के थपेड़ों के कारण रात का तापमान भी सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। रायपुर के साथ साथ बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे मैदानी इलाकों में पारा 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कड़ी धूप और लू के चलते अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों ने दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। बाहर जाते समय सिर को सूती कपड़ों से ढकने और लगातार पानी, छाछ या ORS के घोल पीते रहने की हिदायत दी गई है।